और इसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है और आपको कैंसर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा आयुष्मान हेल्थ केयर मैनपुरी से स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब की फैमिली में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है हार्मोन इम्बैलेंस। जी हाँ, आपने अक्सर सुना होगा, हर किसी के मुंह से ये बात सुनी होगी कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं, इसलिए आपको ये समस्या हो गई है। क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में जब हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं तो आपको कैसे लक्षण देखने के मिलते हैं और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाए और आप एक हेल्दी लाइफ जी पाए। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने के लिए मिलेगा। देखिए, जब हमारी बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो हमारी बॉडी उनको वार्निंग साइन के तौर पर पहले से ही उसे हमारी बॉडी में शो करने लगती है कि हमारी बॉडी में ये दिक्कत हो रही है, हो सकता है आगे चल के हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन हम सभी अपने उन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, टाल देते हैं, ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से आगे चलकर हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ये तो आप जानते हैं कि हार्मोन्स हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे तो हमें काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसमें दो हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं और इनके सिम्टम्स हमारी बॉडी में पहले से ही शो होने लगते हैं। दो हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारी इनफर्टिलिटी के लिए, हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, हमारे पीसीओएस के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। वो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। आज की वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि वो कौन से 5 लक्षण होते हैं जो हमें पहले से ही दिखाते हैं कि हमारी बॉडी में किसी तरीके की समस्या है, हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं और आगे चल के हमें कोई समस्या हो सकती है। तो हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, हमारा खान पान बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से भी हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और ऐसे में हमारी बॉडी में कई सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। आज की वीडियो में हम उन 5 सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जो मोस्टली हर फीमेल्स को देखने के लिए मिलते हैं अगर उनके हार्मोन डिस्टर्ब है। उसी में सबसे पहला सिम्टम है स्किन की प्रॉब्लम्स। जी हाँ, अगर हमारी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होंगे तो हमारी जो स्किन होती है उसका कलर, उसका टेक्सचर चेंज होने लगेगा। अगर आपको अचानक से ऐसा लगने लगे कि आपके फेस पर, आपके चेस्ट पर या आपके बैक पर एक्ने हो गए हैं तो हो सकता है कि आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो गए हैं, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये सिम्टम आपकी बॉडी में देखने के लिए मिल रहा है, ऐसे में दो हार्मोन होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों ही हार्मोन अगर डिस्टर्ब होंगे तो आपको स्किन की प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगी और आपको ऐसे में अपना ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही हार्मोन का चेक जरूर कराना चाहिए। ये दोनों ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो बदलाव है वो हाइपर पिगमेंटेशन कॉज करता है। इसका दूसरा सिम्टम देखने के लिए मिलता है हेयर इश्यूज। जी हाँ, अगर आपके हार्मोन डिस्टर्ब होंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो फेस है, वो चेन एरिया है, उस पर एक्स्ट्रा हेयर की ग्रोथ होने लगेगी। जनरली जो ये सिम्टम होता है वो मेल हार्मोन के बढ़ने की वजह से देखने के लिए मिलता है। अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ऐसे में भी चांसेस हैं कि आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो गए हैं। अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है या आपके एक्स्ट्रा हेयर की ग्रोथ हो रही है, दोनों ही कंडीशन ऐसी होती है जिसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब है या आपको थायराइड इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको अपने हार्मोन्स की जांच ज़रूर करानी चाहिए ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में गड़बड़ हुई है या आपके थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब हो गया है, इसकी वजह से आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है। इसका तीसरा सिम्टम देखने के लिए मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, वो है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। जी हाँ, अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक से नहीं आ रही है या उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं। जी हाँ, अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो गई है, टाइम से नहीं आते हैं पीरियड्स, या ऐसा हो सकता है कि आपके पीरियड्स 2-3 महीने स्किप हो जाते हैं और फिर अचानक से आ जाते हैं, या किसी किसी पेशेंट्स में देखने के लिए मिलता है कि जिनके पीरियड्स हैं वो मिड साइकिल में भी आ रहे हैं, महीने में 2 से 3 बार आ रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, 7 से 10 दिन भी फ्लो चल रहा है,
तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं। अगर आपको एक साइकिल के बाद या दूसरे साइकिल में भी लगातार यही सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको अपने हार्मोन्स की जांच ज़रूर करानी चाहिए और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं। इसका चौथा सिम्टम आपको देखने के लिए मिलेगा आपके वजन में बदलाव। जी हाँ, अगर अचानक से आपके साथ ऐसा हो रहा है कि अचानक से आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या अचानक से आपका वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है, दोनों ही कंडीशन में आपके हार्मोन्स पर इसका काफ़ी असर पड़ता है। हो सकता है कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं, जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा है या वेट लूज हो रहा है। वेट की जो प्रॉब्लम है वो मेनली पीसीओएस में देखने के लिए मिलती है और थायराइड में देखने के लिए मिलती है। दोनों ही में आपके वेट में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाता है। अचानक से आपका वेट बढ़ जाता है या अचानक से आपका वेट कम भी हो सकता है। अगर आपको ये सिम्टम भी देखने के लिए मिल रहा है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। इसका पांचवा सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेगा मूड में चेंजेस या स्लीपिंग इश्यूज। जी हाँ, अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो मूड्स हैं वो बार बार चेंज होते हैं या आपको कभी कभी नींद नहीं आती है या कम नींद आने की समस्या भी हो सकती है। ऐसे में भी आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा आपके ईस्ट्रोजन हार्मोन का रोल रहता है और इसकी वजह से ही आपके मूड चेंजेस हो सकते हैं और आपको स्लीपिंग इश्यूज भी आ सकते हैं। इसकी वजह से अगर आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल गड़बड़ हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन भी रह सकता है। तो अगर आपकी बॉडी में इन पांचों में से कोई भी सिम्टम देखने के लिए मिल रहा है तो आपको अपने हार्मोन को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, अपने हार्मोन का चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। जब आपको पता लग जाए कि आपकी बॉडी में आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो गए हैं और आपको ये सिम्टम देखने के मिल रहे हैं, तो आपको तुरंत ही अपनी डाइट में और अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव कर लेना चाहिए। हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना चाहिए, बाहर की फूड आइटम्स आपको बंद कर देने चाहिए। डेली आपको एक्सरसाइज और योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि आप अपने आप को काम रख पाएँ और इजीली अपने स्ट्रेस को रिमूव कर पाएँ, अपनी नींद को अच्छे से ले पाएँ और आपके जो हार्मोन्स हैं वो अपनी बैलेंस स्थिति में आ पाए। तो जितना जल्दी आप अपने आप में ये सिम्टम्स देख पाएंगे, आप जल्दी से जल्दी क्योर हो पाएंगे। आपको आपकी बॉडी में कौन सा सिम्टम देखने के लिए मिल रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।